हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टेनोग्राफ़र पार्ट 5A के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, तो आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर देखिए। सारे वीडियोस जितने भी एसएससी के हमारे कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट है, तो आप सभी लोग इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। एक क्रम में मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 से लेकर आज ये पार्ट 5 का लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हम लोग पार्ट 6 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप सभी चाहते हैं कि मैं इस तरह से वीडियोस आगे बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आज का सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही फिर हम लोग वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको पता होगा स्क्रीनशॉट मैं लेने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किए रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है। जब आप मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले आप सब लोग उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप लोग इसको मिलाइए। इससे क्या होगा, आपने गलती कहाँ की है या फाइंड आउट कर पाओगे। यही मेन है। प्रैक्टिस करने का सबसे मेन चीज़ ये होता है कि आप अपनी गलतियों को देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, सो डैट आप इसमें जो है सुधार कर सको और आगे हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट, तो ये 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉइस से है। वॉइस करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत ही आसानी से आप जो है वॉइस कर सकते हो। ठीक है, टेंस का चेंज इसमें नहीं करना है। सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखनी है। ठीक है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वंस प्रोमिसेस आगे आएगा। ठीक है, और ये शुड के साथ जो कीप है ये क्या हो जाएगा, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो शुड बी केप्ट, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे था, सब में है, लेकिन वंस नहीं होगा। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट नहीं हो, क्या होगा, वंस। ये थोड़ा सा वन ये मिसप्रिंट हो गया है, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस रहेगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। तो अगर हम लोग देखें टेंस पहचानेंगे तो आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। ठीक है, आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या था, अरेबिक, तो हम लोग जो आगे लाएंगे वो क्या लाएंगे, अरेबिक लाएंगे, ये नहीं लाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, अरेबिक इज़ स्पोकन इन इजिप्ट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम लोग। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी। लुक्ड आफ्टर बाय, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। जिनको नहीं पता जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है ये। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, टू केयर। ठीक है, द पुअर मस्ट बी लुक आफ्टर सोसाइटी। तो अगर हम लोग देखें तो मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, मतलब ये पैसिव में। एक्टिव क्या हो जाएगा, मस्ट लुक आफ्टर। मस्ट लुक आफ्टर एक ही ऑप्शन में आपके पास है। टिक करिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगी करना कैसे है आपको। ठीक है, और फिर जहाँ आपसे गलती हो रही है वो सारी चीज़ें क्या करोगे, सॉल्यूशन के द्वारा आप इम्प्रूव करोगे। ठीक, अभी एग्ज़ाम आपका, अभी जो डेट है, अभी एसएससी ने जो डेट दिया उस अनुसार आपका एग्ज़ाम सितंबर में है। ठीक है ना, तब तक बहुत टाइम है। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़े आसानी से देखना। अगर आप मेरा सारा सेट देख रहे हो तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप पेपर दे के आना, आप इंग्लिश में 75 के नीचे नहीं रहेंगे। उसके ऊपर ही नंबर, अगर आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो उससे ऊपर नंबर ही लेकर आएंगे, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो क्या हो जाएगा, शुड है तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा और एल्डर्स आगे आ जाएगा। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में हुआ है, कौन सा ऑप्शन में हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन हो नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 49, जिनको कहीं भी डाउट हो प्लीज़ वो आप सभी लोग मुझसे कमेंट में डिस्कस किया करो।
ठीक है। और डाउट तभी होगा जब आप क्वेश्चन को खुद से पहले किए रहोगे। खुद से पहले नहीं करोगे तो आपको कोई डाउट वैसे भी नहीं होनी है, ठीक है। जैसे पिछली बार आकांक्षा ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया, आशीष ने डिस्कस किया, तो इस तरह से चीज़ें आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद सॉल्व भी करना पड़ेगा। जब सॉल्व किए रहोगे तभी आप चीज़ों को डिस्कस करोगे, और डिस्कशन से आप काफ़ी कुछ सीखते हो, इसीलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो। कैन वी रिलाई ऑन हिम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे ऑप्शन में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो कैन ही हो जाएगा, कैन ही, ये दो ऑप्शन कट गए, ठीक है ना। तो कैन ही बी रिलाइड बाई अस, कैन ही बी रिलाइड ऑन, तो रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ था, इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से जब भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके करोगे तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना ज़रूर सीखिए। वॉइस नरेशन ये सब करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से एलिमिनेट करना। हु टीचर्स यू इंग्लिश, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश या यू। इंग्लिश आपका कॉम्प्लीमेंट्री और यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाया किसको, इंग्लिश को कि तुमको, तुमको पढ़ाया, तो यू क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बाय होम, तो हु किस में चेंज होता है, पैसे में, मैंने पहले भी बताया बाय होम में चेंज होता है, सब में है बाय होम, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटेरोगेटिव का होगा। तो बाय होम के बाद क्या आएगा, आपका सहायक क्रिया आएगा। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टीचर्स, तो इज़ एम आर, इज़ एम आर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि बाय होम के बाद ऑब्जेक्ट रख दिया था, कोई चांस नहीं था। वाज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाय होम प्लस आर प्लस सब ऑब्जेक्ट, ये जो आपका यू था, प्लस डॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, बाद में भी रख सकते हो, पहले भी रख सकते थे। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो जब भी इस इम्परेटिव वाले सेंटेंस को लेट में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए क्या होगा, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है आपका, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है तो नॉट बी लगता है, क्या होता है, नॉट बी, ठीक है। चलिए अब इस अनुसार हम लोग देख देते हैं। लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, हो सकता था, बस नॉट को आगे रखा है, गलती की है, लेकिन हो सकता है, अभी आगे देखेंगे। लेटस नहीं करेंगे। लेट द पुअर टू, इन्फिनेटिव नहीं ला सकते हो, लेट के साथ कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेट द पुअर नॉट टू इंसल्ट नहीं हो सकता। लेट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते थे, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। इन्हीं दोनों में से एक होना था, लेटस का केस होता नहीं। तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हालांकि ये भी सही नहीं है। थोड़ी सी गलती यहाँ पर क्या किया है, नॉट को पुअर के बाद रखना था। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ये सही होता, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन हो नहीं सकते थे, कोई चांस नहीं था, क्योंकि लेट के साथ इन्फिनेटिव आप लगा नहीं सकते थे, लेट के साथ इन्फिनेटिव आप लगा नहीं सकते थे, ठीक है। और लेटस तो यहाँ पे हो नहीं सकता था, तो ये तीन तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। तो इस अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, आपका पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इट इंटरेस्ट्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन में है, तो इस बार तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैसे पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, एस और ईएस के साथ, ठीक है। टेंस पहचानो, ऑप्शन पकड़ो, ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है वॉइस और नरेशन सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन, द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। तो लाफ्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, लाफ्ट का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक हो ना, कंपैरिजन कर लो। द लेम मैन वॉज लाफ्ड, यहाँ लाफ्ट के साथ एट नहीं लगाया है, और लाफ के साथ आपका प्रीपोजिशन एट लगता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। एलिमिनेशन से करने से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके क्वेश्चंस जल्दी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। आप काफ़ी श्योरिटी से क्वेश्चंस करोगे, गलती की चांस क्या होगी, आपको कम हो जाएगी। तो आपको इंग्लिश में ये एक चीज़ सीखना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले आपको गलत ऑप्शंस क्या कर लेना है, एलिमिनेट कर देना है, ताकि सही होने का चांस बिल्कुल आपका क्या हो, 100% हो, ठीक है। रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, ठीक है। तो वॉज टेकन मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव में लाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। अब देख लो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब टूक, यहाँ पर है,
ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, द विलेजर्स टूक रोहित टू द हॉस्पिटल। ठीक है ना, इसी को पैसिव बनाओगे तो रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। ठीक है, सबको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, नरेशन। अब आपका नरेशन का पोर्शन यहाँ शुरू होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करना है आप सभी को पता है। सन 123% चेंज होता है, उसके बाद हम लोग टेंस को सब पास्ट में चेंज करते हुए चलते हैं। तो इस अनुसार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो ये जो लास्ट नाइट वगैरह है किस में चेंज होता है, प्रीवियस नाइट में चेंज होता है। इससे भी पकड़ा करो, इससे और जल्दी आप देख सकते हो। जितने भी ये वर्ड होंगे लास्ट नाइट या यस्टरडे, ठीक है, इन सब को हम लोग प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर टुमारो आ गया तो टुमारो को किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। टुडे आ गया तो टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। अगर हीयर आ गए, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं हो, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इन सब से भी ऑप्शन पकड़ने में आपको बहुत आसानी होती है। अगर हीयर आ गया तो हीयर को चेंज करेंगे देयर में, THERE। ठीक है, दिस आ गया तो दिस को चेंज करेंगे दैट में। अगर दीज आ गया तो दीज को चेंज करेंगे दोज में। ठीक है ना, अगर नाउ आ गया, नाउ आ गया तो नाउ को चेंज करेंगे हम लोग किस में, देन में। किस में चेंज करेंगे, देन में। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, इन सबको भी आपको यूज़ से आप ऑप्शंस बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप देखिए, लास्ट नाइट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है। और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जहाँ लास्ट नाइट को चेंज ना किया, और लास्ट नाइट को चेंज करना ही करना है नरेशन में। ऐसा कोई भी नियम नहीं कि लास्ट नाइट को आप चेंज नहीं करोगे, यस्टरडे को आप चेंज नहीं करोगे, करना ही करना है आपको। ठीक है, तो लास्ट नाइट किस में चेंज हो गया, प्रीवियस नाइट में, एक ही ऑप्शन में, बस इसी से आप टिक कर सकते हो। चाहो तो देख लो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, हैड अ वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब क्वेश्चन नंबर 57 अगर आप देखते हैं तो ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। ठीक है ना, तो इस अनुसार देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किस में चेंज होता है आपका, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, टिक करिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन से करना क्वेश्चंस को सीख लीजिए। अगर आप चाहते हैं जल्दी करना और चाहते हैं आप सही करना, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। ही बेड हिज लव गुड बाय, अभी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन देखा हुआ था। ठीक है ना, तो उसने अपने लव को क्या बोला, गुड बॉय। ठीक, गुड बाय। तो कैसे करेंगे, तो ही सेड गुड बाय माई लव, यही तो होगा। विश करेंगे नहीं, मैंने उसी वीडियो में बताया था, विश नहीं होता है, एक्सक्लेम्ड नहीं होता है। ठीक है ना, सेट गुड बाय भी कर सकते हैं, लेकिन किसको बोला ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सही था, लेकिन किसको बोला ये लिखा नहीं था, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ही सेड गुड बाय माई लव। ठीक है, इसी को जब चेंज किया हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा, ही बेड हिज लव गुड बाय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 58 था ना ये, 59। यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक येस्टरडे सेट द लाइब्रेरियन। तो पहले येस्टरडे को पकड़ लो, येस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, दो ही ऑप्शन में है। देखिए दो ऑप्शन अपने आप कट गया। तो इन वर्ड से भी आप फटाफट चेंज करके आप जल्दी से ऑप्शन पकड़ सकते हो। अब बस दो में चेक कर लो, पास्ट इंडेफिनिट था, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। एक ही ऑप्शन है अब आपके पास, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट में रखा नहीं है। आसान है ना, सभी लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जोन्स। तो पहले टेंस पहचान लो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले और तीसरे में से एक होना है। चेक कर लो, कंपेयर कर लो क्या मामला है दोनों में। इसमें केवल डूइंग वेल लिखा है, इसमें डूइंग वेरी वेल लिखा है। क्वेश्चन में देख लो क्या था, डूइंग वेरी वेल था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। बस तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, इस पर आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी है। ऑलरेडी मैं आपको इतना क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा कि आप एग्ज़ाम तक तो काफ़ी क्वेश्चंस कर लोगे।
ठीक है, आज ये 5वां वीडियो है। इसका मतलब अगर आप देखो तो 50 क्वेश्चन आपके नरेशन हो गए, 50 क्वेश्चन आपके वॉइस के हो चुके हैं, 50 आपके एरर के हो चुके हैं, 50 आपके इम्प्रूवमेंट के हो चुके हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कास्ट में आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो आप फ्री की चीज़ें हालांकि लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन पसंद करना सीखिए। अगर यही पेड कोर्स होता 1000-2000 रुपये आपको पे करना पड़ता, तब चीज़ें आपको ये मिलती। और ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और उनको इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज अगो सेट जैक। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंस पहचानिए आप पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तो आप देख रहे हो बड़ा क्वेश्चन भी है, तो भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। तो गेव है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा हैड गिवन, हैड गिवन। एक ऑप्शन गया आपका, हैड गेव नहीं, हैड गिवन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। अब तीनों ही ऑप्शन में हैड गिवन आपके पास है ना। इन्हीं 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक आपका ऑप्शन होगा। देख लेते हैं कौन सा होगा, एक मिनट। तो आप देखेंगे पहला अगर ऑप्शन, तो परमिला सेड दैट शी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम टू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो हु केप्ट था, इसको इसने चेंज कर दिया इन्फिनेटिव में। ठीक है, सेकंड में देखेंगे, परमिला सेड दैट शी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम। ये तो सही लग रहा है। परमिला सेड दैट शी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ से फॉर हटा दिया है। अब इन्हीं दोनों में से आपका एक होना है। फिलहाल इन्फिनेटिव में चेंज नहीं करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्फिनेटिव में चेंज नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाई हरी, हरी। तो वॉज डिगिंग मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आपका किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ज़रा आप देख लो। पहला ऑप्शन है, सेकंड नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से एक होना है। चेक कर लीजिए, यहाँ डॉक्टर अराइव्ड है, यहाँ पे डॉक्टर अराइव है। क्वेश्चन में क्या था, अराइव था, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो 63 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, पक्का है। आगे बढ़ूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलूँ। चलिए, तो देख रहे हो कितने आसानी से आप करोगे, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस ही आपके इंग्लिश में सबसे मस्ट है। थोड़ा सा ग्रामर पढ़िए, थोड़ा सा वोकैब्स पढ़िए, उसके बाद बस केवल आप प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा है कि डेली आप 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश के। और सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि आपने कोटा पूर्ति कर दिया, लगा दिया, काम खत्म हो गया, आंसर मिला लिया। उसका सॉल्यूशन अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। अगर इन दो बातों पे आप विशेष ध्यान देते हैं कि अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, अगर इन दोनों बातों पे आप विशेष ध्यान दें, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। जब भी प्रॉब्लम होगी आपको वोकैब्स की ही दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के लास्ट में आपको वोकैब्स प्रोवाइड करूँ। उन सारे वोकैब्स को आप पढ़ा करिए। पढ़ने के बाद जो है, अगर जो वोकैब्स आपको पता ना, उसको आप नोट कर लो, सो दैट आप एग्ज़ाम के पहले क्या करो, इसको एक बार रिवाइज करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल पुट दिस की हियर। तो विल चेंजेस इनटू वुड, विल चेंजेस इनटू वुड। तो विल आपका वुड में चेंज होगा, सबको पता है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेट था, रिपोर्टिंग वर्ब सेट था, सेकंड में सेज किया है, नहीं हो सकता। फोर्थ में भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आई शैल गो टुमारो। अभी मैंने कहा टुमारो लास्ट डे, जब भी ऐसा है तो पहले टुमारो को आप चेंज कर दो नेक्स्ट डे में। किस में चेंज होगा, द टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे। दो ऑप्शन आपके पास है, ये दोनों ऑप्शन अब हटा दो।
ठीक है, अब ज़रा देख लो, ये सेल है तो या तो शुड होता है या तो वुड होता। सेल किस में बदलता है, या तो शुड में बदलता है या तो वुड में बदलता। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता हो, ऑप्शन नंबर 4। तो भैया मेरे एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करो अगर आप चाहते हो सही से करना। ठीक है, अब हम आते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो एक साथ पढ़ने में तो काफ़ी दिक्कत होगी, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस इसके इस पार्ट में है, एक साथ कर पाना ये काफ़ी कठिन हो जाता है। चलो अब ठीक है ना। सिंस द यूएस लेड अलायंस टॉपल्ड द तालिबान। अब देखो एग्ज़ाम क्राइम में क्या होगा, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स भी क्लोज टेस्ट में आएंगे कि आपको उसकी मीनिंग पता नहीं होगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कभी भी टफ़ वर्ड आपको आते हैं, आपको मीनिंग पता नहीं, आप जंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको 1-2 लाइन पढ़ने, 2-3 लाइन पढ़ने के बाद आपको पैसेज का थीम समझ में आना चाहिए कि पैसेज है किस पे। ठीक है, ये अगर आप समझ गए हो तो टफ़ वर्ड आप जंप कर सकते हो। घर पे तो आप वोकैब सर्च कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप तो वोकैब सर्च नहीं करोगे। तो वहाँ आप अपने आप को होपलेस नहीं करना कि टॉपल्ड का मतलब आपको नहीं पता, अब आप परेशान हो गए। बिल्कुल परेशान नहीं, उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखना उसकी मीनिंग के बिना ही पूरा पैसेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये नहीं कि आपको वोकैब्स बिल्कुल नहीं आती, कुछ वोकैब्स तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, बेसिक वोकैब्स। ठीक है, टॉपल्ड का मतलब क्या होता है मैं वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस द यूएस लेड अलायंस टॉपल्ड द तालिबान। ठीक है, तो आपको नहीं मीनिंग पता तो आप ऐसे ही पढ़ो तो कि यूएस का जो अलायंस था उसने क्या किया, तालिबान को टॉपल किया। डैश नवंबर 2001, कब किया, नवंबर 2001 में। ठीक है, तो 66 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 कट गया है क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ 66, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। 66 में पहले ऑप्शन में है ऐट, दूसरे में है ऑन, तीसरे में है इन और चौथे में है फ्रॉम। ठीक है, तो आपको बताना ऐट होगा, ऑन होगा, इन होगा या फ्रॉम होगा। तो नवंबर के पहले लगाना था। तो आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा कि मंथ्स के नेम के पहले प्रीपोजिशन इन लगता है, साल और मंथ के नाम के पहले प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन लगता है। अगर यही नवंबर के पहले कोई डेट दिया होता तो डेज और डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ऑन 12 नवंबर। ठीक है ना, लेकिन केवल नवंबर लिखा हो तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पे इन लगाओगे। तो कौन सा आंसर सही होगा, इन होगा। तो 66 में आपका हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Women and girls in Afghanistan have dash greater freedom to participate in public life and dash to education, healthcare and in employment। तो अब आप देखो यहाँ पे वुमेन के बारे में बात हो रही है, इस पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है, वुमेन के बारे में बात हो रही है। भी कहाँ के वुमेन के बारे में बात हो रही है, अफगानिस्तान के वुमेन के बारे में बात हो रही है। तो बात क्या हो रही है कि उनके पास ग्रेटर फ्रीडम है। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान के जो वुमेंस हैं, उनके पास गर्ल्स हैं, उनके पास कैसा फ्रीडम मिला है, ग्रेटर फ्रीडम क्या है, मिला है। ठीक है, तो जहाँ डैश है वहाँ मिलने जैसा ही कोई वर्ड हमको चाहिए। अभी हम लोग आते हैं। ठीक है, पहले लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, अभी ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, टू पार्टिसिपेट क्या करने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ एंड डैश टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, कि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाएँ और उनको एजुकेशन करने का मौका मिल सकता है, वो हेल्थ केयर में जा सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिल सकता है। ये सारी संभावनाएं अफ़गानिस्तान के वुमेंस के पास है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऑप्शन पे। अफ़गानिस्तान हैव डैश ग्रेटर फ्रीडम टू पार्टिसिपेट, टू गेन हो सकता है, गेन मतलब प्राप्त किया है, मिला है। तो कल्पना के अनुसार जो हम लोग कर रहे थे उसके अनुसार तो गेन ही होना चाहिए था। तो फिलहाल गेन को अभी बाकी देख लो। वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा, तो स्वेच्छा तो कोई मिलेगा नहीं भाई, वुमेंस चाहे भारत की हो चाहे अफ़गानिस्तान के हो, स्वेच्छा से तो कोई करेगा नहीं। जब आपकी सरकार उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनाती है तभी वो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर भी नहीं हो सकता। सरेंडर और सबमिटेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पॉजिटिव सेंस दे रहा था। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, हालांकि वैसे भी आप देख सकते थे अगर आपने पैसेज की मीनिंग देख लिया था। तो वुमेन हैव गेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वुमेन women and girls in Afghanistan have gained greater freedom to participate in public life and dash to education, प्रोग्रेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू, रिग्रेस टू, सक्सेस। तो रिग्रेस और सक्सेस टू तो हो नहीं सकता, प्रोग्रेस के साथ टू लगेगा नहीं, क्या होगा, एक्सेस टू। एक्सेस टू कहने का मतलब, एक्सेस टू एजुकेशन मतलब वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, एक्सेस मतलब होता है पहुँच। ठीक है, उनको रोज़गार मिल सकता है। आगे, दिस इज़ द
केस पार्टिकुलरली इन डैश, पार्टिकुलरली इन डैश। अब डैश के देखिए 65 में क्या है, 69 में कंट्री आउटस्कर्ट कैपिटल लोकेलिटी। क्वेश्चन का आगे पढ़िए, काबुल लिखा हुआ है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी, काबुल है, इसीलिए 69 में बड़े आसानी से बता सकते हो कि वहाँ पर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो कभी कभी लाइन का आंसर आगे वाले वर्ड पे भी डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 69 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। दिस इज़ द केस पार्टिकुलरली इन द कैपिटल, राजधानी का ये केस पार्टिकुलरली बात कर रहा है। काबुल वेयर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट मतलब जानते ही होंगे क्या होगा, फैलाना। ठीक है, तो फोर्सेस अंडर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF हैज़ हेल्प ब्रिंगिंग डैश सिक्योरिटी। तो क्या कह रहा है कि कैपिटल में जो ISAF का जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, उससे क्या होता है, सिक्योरिटी में क्या होती है, उनको मदद मिलती है। सिक्योरिटी में क्या होती है, उनको मदद मिलती है। कैसी सिक्योरिटी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मच एडमायर्ड, प्रशंसा करने वाली सिक्योरिटी नहीं। मच नीडेड, जो सिक्योरिटी की नीड है, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन होता है। लेस नोन, लेस नीडेड, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं लिखे, बस ऑप्शन नंबर बी लगाइए। मतलब जो आपको आवश्यकता थी जिस सुरक्षा की, वो सुरक्षा कौन, मतलब वुमेन और गर्ल्स को जिस सुरक्षा, जिस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, वो सिक्योरिटी वहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, ISAF के द्वारा जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है, वो उन्हें उस सिक्योरिटी को ब्रिंग करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हो गया, मच नीडेड सिक्योरिटी। इवन इन काबुल हाउएवर मेनी अफगान वुमेन स्टिल फेस कांस्टेंट डैश। अब हाउएवर लगा दिया, मतलब आगे तो ठीक था, यहाँ तक तो बात सही थी कि यहाँ पर वुमेन को, यहाँ तक के पैसेज में वुमेंस को क्या था, पावर मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, किसके नाते मिला, क्योंकि वहाँ पे ISAF फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, उससे उनको सिक्योरिटी भी मिली। ठीक है, आगे कह रहा है जो भी कुछ हो, मेनी अफगान वुमेन स्टिल फेस कांस्टेंट डैश टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी। अभी भी अफ़गान में ऐसे भी कुछ वुमेंस हैं जिन्हें अभी भी क्या होता है, पर्सनल सिक्योरिटी के फेस के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली क्या फेस करना पड़ता है, लेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, इस बार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी कुछ होगा, डिमांड्स नहीं, थ्रेट, डर। अभी भी उनको अपने सिक्योरिटी से क्या है, कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहाँ उनको डर है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट थ्रेट टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी फ्रॉम अदर सिविलियंस और आर्म्ड मैन बिलोंगिंग टू देयर वेरियस पॉलिटिकल डैश एक्शन, फ्रैक्शन, अपहीवल्स या फैक्शंस। तो अगर आपको फैक्शंस की मीनिंग पता तो आप जल्दी से कर लोगे, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फैक्शन का मतलब ये होता है गुट या दल, फैक्शन का मतलब क्या होता है, गुट या दल। तो पॉलिटिकल के बाद आपका डैश था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल फैक्शन, राजनीतिक दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। आउटसाइड काबुल द सिचुएशन इज़ वन ऑफ द एक्यूट जनरल लॉलेसनेस एंड इनसिक्योरिटी। अभी तक बात हो रही थी कि वुमेन आपके क्या थे, सिक्योर थी, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर लॉलेसनेस मतलब नियमों की कमी है, और क्या है यहाँ पे, इनसिक्योरिटी है। क्या है, इनसिक्योरिटी है। एज देयर इज़ नो ISAF प्रेजेंस, आगे आपका ISAF प्रेजेंस था, लेकिन यहाँ पे आपका ISAF प्रेजेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ना तो नियम कानून मिलेंगे और ना ही वुमेंस को यहाँ पे क्या मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, इनसिक्योरिटी होगी उन्हें। एंड राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, वारलॉर्ड्स कंट्रोल सिक्योरिटी कंडीशंस इन दीज एरियाज मोर देन इन काबुल। अफगान वुमेन कंटिन्यू टू डैश सेवर सीरियस थ्रेट। तो कंटिन्यू टू फेस, ये तो ऐसे ही आप पकड़ सकते थे कि इस एरिया में क्या है, उन्हें लगातार फेस करना पड़ता है सीरियस थ्रेट्स, भयानक डर। कैसा कि फ़िज़िकल सेफ्टी उनकी नहीं हो पाती है, फ़िज़िकल सेफ्टी नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ISAF फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है, जैसा कि पैसेज में कहा हुआ है। तो 73 में क्या होगा, फेस होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यू टू फेस सीरियस थ्रेट्स टू देयर फिजिकल सेफ्टी इन विच डैश कहाँ पहुँचे हम लोग, कंटिन्यू टू फेस सीरियस थ्रेट टू देयर फिजिकल सेफ्टी विच डैश देम टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर। मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, जब उनको डर बन गया उनके फिजिकल सेफ्टी से, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट, अब जो भी आपके अपॉर्चुनिटी होंगी, उनके ह्यूमन राइट्स होंगे, उनके एजुकेशंस के बारे में होंगी, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 74 में भी कुछ नेगेटिव वर्ड ही लेना है।
तो अलाउज होगा नहीं, प्रोवाइड्स नहीं हो सकता है, अलाउज नहीं हो सकता, 1 मिनट, अलाउज नहीं होगा, प्रोवाइड्स नहीं होगा, प्रूफ्स नहीं होगा, क्या होगा, नेगेटिव में एक ही वर्ड है आपके पास, क्या, डिनाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच डिनाइज देम टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन रिबिल्डिंग ऑफ देयर क्या, नेशन, अपनी कंट्री, और उसमें जो है फुल्ली तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो नेशन या कंट्री दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो क्या है, नेशन है नहीं आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से ये 75 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे पैसेज नंबर 2 पे। अच्छा देखिए, इंग्लिश कभी भी आप सॉल्व करिएगा तो ये क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन आप लास्ट में सॉल्व करिएगा। इसकी वजह ये है, अगर आपने टाइम बचा लिया है तो पहले तो आपने एक बार फिल कर दिया, लेकिन तब भी ऐसा होगा क्योंकि मैं तो इसको एक बार ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि चीज़ें गलती कहाँ हो सकती है, लेकिन इस 10 में से तो मैंने 10 के 10 सही किए, लेकिन आप जब खुद से किए होगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुछ लोग के सारे भी सही होंगे, ऐसी बात नहीं कि सबकी गलती हुई होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 1-2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। अगर वो बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं कि या मान लो आपने पूरा फिल किया, आपके पास टाइम बचा है, तो उस फिल के साथ एक बार पूरा पैसेज आप दोबारा पढ़ लिया करो। उससे क्या होगा, आपकी गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। 1-2 गलती अगर आपने किया भी होगा तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। उस पूरे फिलअप के साथ अब पैसेज को एक बार दोबारा पढ़ लिया करो। तो ये इसीलिए पैसेज को आप लास्ट में जब करोगे तो इससे आपको ये टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आपने कर लिया तो इसका मतलब आपका काम बन गया। चलिए, अब आज चलते हैं हम लोग पैसेज नंबर 2 पे, क्लोज टेस्ट का पैसेज नंबर 2। वन डे व्हेन किंग रामा वॉज सिटिंग ऑन हिज डैश, तो किस पर बैठे हुए थे, देखते हैं। पत्थर पे बैठे थे, बेंच पे, चेयर पे, थ्रोन पे। जाहिर सी पता है, राजा हैं तो थ्रोन पे ही बैठेंगे, पत्थर पे नहीं बैठेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला लाइन, हिज रिंग फेल ऑफ, उनका रिंग क्या हुआ, गिर गया। व्हेन इट टच द अर्थ इट मेड अ होल इन द ग्राउंड एंड डिसअपियर्ड, जब वो पृथ्वी को छूता है, राम जी की जब अंगूठी जो है पृथ्वी को छूता है तो वहाँ होल कर देता है, उसमें गायब हो जाता है। एंड इट मेड अ होल इन द ग्राउंड एंड डिसअपियर्ड, उसमें क्या होता है, गायब हो जाता है। इट वॉज डैश हिज ट्रस्टी हैंड्समैन, इट वॉज डैश, इट मतलब वो रिंग क्या हो गया, अब रिंग क्या हो गया, गायब हो गया। रिंग क्या हो गया, ज़मीन में गिरते उस होल में क्या हो गया, गायब हो गया। तो गायब होने के लिए इसमें 77 में कौन सा ऑप्शन है, वैनिस। वैनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 77 का, फर्स्ट ऑप्शन। इट वॉज वैनिस्ड हिज ट्रस्टी हैंचमैन, हैंचमैन का मतलब होता है क्या, वफ़ादार। ठीक है ना, सबसे वफ़ादार, हैंचमैन का मतलब होता है। हिज ट्रस्टी हैंचमैन हनुमान वॉज डैश हिज फीट। अब आप बताइए, अब आप देखते हो अगर हनुमान जी और राम जी की तस्वीर, तो हनुमान जी कहाँ बैठे होते हैं, राम जी के चरणों में, है ना। तो कोई भी लोकेशन बताने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एट, ऑन या इन। तो 78 में क्या होगा, सभी लोग बताइए। लोकेशन के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। कौन सा होता है, प्रीपोजिशन एट। तो एट हिज फीट, ना कि ऑन ना तो इन। ठीक है, एट हिज फीट। तो क्या करा लाइन जरा समझिएगा। अभी तक क्या हुआ, रिंग गिर गया और रिंग गायब हो गया। ज़मीन में एक होल हुआ, उसमें रिंग क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है, हिज ट्रस्टी हैंचमैन हनुमान वॉज डैश हिज फीट, एट हिज फीट, उनके चरणों में बैठे हुए थे। राम सेड टू हनुमान, राम ने हनुमान से कहा, लुक माई रिंग इज़ लॉस्ट, डैश इट फॉर मी। उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा कि भैया मेरी रिंग गायब हो गई है, मेरे लिए उसको क्या करो, जाहिर सी बात है खोजो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, फाइंड इट, मेक रिटर्न रिप्लेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड इट फॉर मी, मेरे लिए उसको क्या करो, खोजो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे। नाउ हनुमान कैन एंटर एनी होल नो मैटर हाउ टीनी, ही हैड द पावर टू बिकम द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्जर देन द लार्जेस्ट थिंग। आप समझ गए इस लाइन का मतलब क्या है कि हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा रूप धारण कर सकते थे। ठीक है, तो कितना भी छोटा होल क्यों ना हो उसमें वो एंट्री कर सकते थे। इसलिए राम जी ने उनसे कहा कि भैया खोज के लाओ। ठीक है, आगे हम लोग लाइन पढ़ेंगे। सो ही टुक ऑन अ डैश फॉर्म एंड वेंट डाउन द होल। तो कैसा फॉर्म, अब रिंग गिरा है तो बहुत बड़ा तो होल हुआ नहीं होगा, छोटा सा होल हुआ होगा। तो हनुमान जी कौन सा शेप ले लिए, छोटा सा शेप ले लिया। छोटा सा शेप बोले तो कौन सा हो जाएगा, टिनी शेप। क्योंकि ये स्टोरी वाइज है तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो, बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एक स्टोरी वाइज आता है और एक जैसा हम लोगों ने पहला किया वैसा क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ही टूक ऑन अ टीनी फॉर्म एंड वेंट डाउन द होल, उस होल में गए। ही वेंट एंड वेंट एंड वेंट, उस होल में जाते गए चलते गए, ठीक है। एंड डैश फेल इनटू द नीदर वर्ल्ड, और कहाँ पहुँच गए, पाताल लोक में जा गिरे। और अचानक से कहाँ, जैसे अब वो होल में गए, चलते गए और अचानक से कहाँ गिरे, सडनली। तो आप मीनिंग निकालते रहो, ऑप्शन पकड़ते जाओ। सडनली ही फेल इनटू द नीदर वर्ल्ड, फेल इनटू द नीदर वर्ल्ड मतलब कहाँ पहुँच गए, पाताल लोक में जा गिरे। देयर वर मेनी, देयर वर वुमेन डाउन देयर, औरतें थीं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला, ज़रा देखते हैं। लुक अ टिनी मंकी, छोटे से मंकी को देखो। इट्स फॉलन फ्रॉम अबव, ये ऊपर से गिरा है। देन दे कॉट हिम, उन्होंने उनको पकड़ा। एंड प्लेस हिम ऑन अ प्लेटर, प्लेटर का मतलब थाली लिखा हुआ। उनको कहाँ रखा, एक थाली पे रखा, हनुमान जी को, क्योंकि छोटे से थे, ठीक है। द किंग ऑफ स्पिरिट मतलब भूत, वो लिव्स इन द नीदर वर्ल्ड, भूतों का राजा जो कि पाताल लोक में रहता था। लाइक्स टू ईट एनिमल्स, उसे एनिमल्स खाने पसंद थे। सो हनुमान वॉज सेंट टू हिम एज अ पार्ट ऑफ डिनर, तो डिनर के रूप में, रात्रि भोज के रूप में हनुमान जी को थाली में बैठाकर ले गए। अलॉन्ग विथ हिज वेजिटेबल्स, उनके सब्जियों के साथ। हनुमान सेट ऑन द प्लेटर, उस थाली पे बैठे हुए थे। डैश वाट टू डू, अब थाली बैठ के क्या करेंगे, सोच रहे थे कि क्या किया जाए। 82 में सोचने जैसा कोई वर्ड चाहिए। 82 में सोचने जैसा एक ही वर्ड है, वो ऑप्शन कौन सा आपके पास, वो है ऑप्शन आपका, अब ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा इन दोनों में, बी और डी में। ये जो वांडरिंग है, ये घुमक्कड़ होता है, ठीक है, घूमने वाला, और विचार करने वाला वॉन्डरिंग होता है। तो सही आंसर क्या होगा, वॉन्डरिंग। प्लंडरिंग मतलब लड़खड़ा जाना होता है। थंडरिंग मतलब वो जो बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन। वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो कहाँ का था, ये सिनेरियो था पाताल लोक का, नीदर वर्ल्ड का, ठीक है। वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, जब ये चल रहा था पाताल लोक में, राम सेट ऑन हिज थ्रोन ऑन द अर्थ अबव, तो ये तो नीचे था, और ऊपर क्या था, राम जी अपने गद्दी पर, अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। द डैश वशिष्ठ एंड द डैश ब्रह्मा, तो वशिष्ठ कौन थे, गुरु थे, और ब्रह्मा जी कौन थे, भगवान थे। तो जाहिर सी बात है, एक में आपका क्या आएगा, सेज, और एक में आपका आएगा गॉड। दोनों हम लोगों ने साथ में ही फिल कर लिया, ठीक है ना, 83 और 84। आगे बढ़ते हैं, लाइन को पढ़ते हैं। द सेज वशिष्ठ एंड द लॉर्ड या गॉड ब्रह्मा केम टू सी हिम, आए राम जी से मिले। दे सेड टू राम, वी वांट टू टॉक प्राइवेटली विथ यू, हम आपसे गुप्त रूप में कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। किससे कहा, राम जी से कहा। वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू डैश वाट वी से और इंटरप्ट इट, तो उन्होंने कहा कि हम जो भी बात करेंगे वो कोई सुने ना। तो सुनने के लिए कौन सा ऑप्शन है 85 में आपके पास, ही है ऑप्शन नंबर ए। डू यू एग्री, ऑल राइट सेड रामा, वी विल टॉक। तो उन्होंने पूछा कि आप एग्री हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अब आगे बात क्या हुई, आगे हमारे पास क्योंकि 85 क्वेश्चन समाप्त हो गए, इस बात को हम लोग यहीं पे अधूरा छोड़ना पड़ा। राम जी की अंगूठी मिली कि नहीं मिली, और हनुमान जी का पाताल लोक में क्या हुआ, क्या वो उन भूतों के खाना के रूप में, डिनर के रूप में भूतों ने उनको खा लिया, या आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग अगला एपिसोड देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगले एपिसोड मतलब पार्ट नंबर 6 में हम लोग फिर से कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलअप वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको करना क्या है, ये मैंने कुछ वोकैब्स आपको द हिंदू से लिया है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है। सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके द हिंदू के स्पेशल वोकैब्स है, ठीक है। ये मैंने अभी जल्द के ही न्यूज़, आपके जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ थे, वहाँ से मैंने इसको कलेक्ट किया हुआ है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मीनिंग आपको पता होगा वो मत लिखना, जो नहीं पता है उसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। जितनी मीनिंग आपको पता है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो आप ज़रूर लिख लेना। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने वर्ड्स लिए हैं। न्यूज़पेपर में बहुत से वर्ड होते हैं, लेकिन मैं वही वर्ड्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगर कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी पैसेज आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही मदद करेंगे, और आना तो है ही। अगर एग्ज़ामिनर आपका एक्टिव होगा तो वो नए टॉपिक उठाएगा, रिपीट ही नहीं डालेगा, और रिपीट डालेगा तो भी वर्ड्स वहाँ पे ऐसे हैं जो आपको यूज़फुल पड़ेंगे, ठीक है। चलिए
अब ये जितने भी सीजीएल मेंस वाले हैं वो कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इन इंग्लिश पढ़ के जाएंगे, अगर इंग्लिश इनको 200 नंबर का देना है तो। ठीक है, सीजीएल मेंस में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन उठना ही उठना है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आपके पास और हैं, इन सारे वर्ड्स को भी आप लोग पढ़ लीजिए, और जो वर्ड्स आपको पता नहीं है उन सारे वर्ड्स को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट फ़िलहाल ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतनी ही आपके लिए मैटर मैंने प्रोवाइड किया है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही यूज़फुल और समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक ये वीडियो सारे अवेलेबल हो सकें। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते रहेंगे तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी तो आगे के वीडियोस कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे एनर्जी के लिए आपको ये काम लगातार करते रहना है। ठीक है, सो आज के लिए इसमें इतना ही। सभी लोग घर पे रहकर खूब अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।